कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। जो केदारनाथ अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं, ऊंचे पर्वतों से गूंजती मंदिर की घंटियों की धुन से जाना जाता था, आज वही से विरोध प्रदर्शन की आवाज आ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी और पुरोहित भी शामिल हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने और हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ में सोना घोटाले का विवाद क्या है और इस पर सरकार क्या कह रही है, आइए हर एक चीज को आज विस्तार से समझते हैं। दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरनकी में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। 2 दिन पहले केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया। इस बीच ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने कहा कि दिल्ली के बुराड़ी में बन रहा मंदिर धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। अच्छा होता मुख्यमंत्री केदारनाथ आने वाले यात्रियों को सुविधा देते, न कि केदारनाथ जैसे विश्वविख्यात धाम को दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास करते। तीर्थ पुरोहित, समाज, व्यापारी और स्थानीय जनता इसको लेकर आंदोलित है। यदि फैसला वापस नहीं लिया जाता तो जनता उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। यह धर्म विरुद्ध कार्य है जिसकी सब जगह निंदा हो रही है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण में पूरी केदार घाटी से लेकर जिले की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। जहां केदारनाथ धाम में पूर्ण पुरोहितों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया, वहीं मूल निवासी भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भी सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। और अब यहाँ पर एक बड़ा आरोप भी शंकराचार्य ने लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब कर दिया गया, इसकी किसी को चिंता नहीं, कोई इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने आगे कहा वहाँ घोटाला करने के बाद अब राजधानी दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा और यहाँ भी घोटाला होगा। आइए सुनाते हैं आपको शंकराचार्य ने क्या कहा और क्या बड़े आरोप उनके यहाँ पर हैं। केदारनाथ दिल्ली में बन रहा है, प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? कुछ देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं
कि तुमसे ये गलती हो रही है। तो आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। उद्धव जी ने आपके जरिए बीजेपी के साथ वापसी को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं, हमारे जरिए हम कोई लाइजनर नहीं है। हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था। हम, जैसा कि हमारा नियम है, श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात। आपने सुना यहाँ पर केदारनाथ से 28 किलो सोना यहाँ पर कहा कि गायब हुआ है। इसकी बात यहाँ कही गई। साथ ही साथ केदारनाथ धाम जो दिल्ली में बनाया गया है उसको ना बनने देने की भी यहाँ पर बात कही गई है। दिल्ली के बुराड़ी में जो ये मंदिर बन रहा है, श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बन रहा है और ये मंदिर स्थापित किए जाने को लेकर बड़ा गुस्सा दिखाया जा रहा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान तय किया गया है, क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हो। भगवान के 1000 नाम हैं, किसी भी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा ये हम होने नहीं देंगे। आपको बता दें, हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद व द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी पहुंचे थे और दंपति को आशीर्वाद तक दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी उनके पास आए और प्रणाम किया। हमारा जो नियम है, हमने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। वे हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हम हमेशा उनका हित चाहते हैं। जब उनसे कोई गलती होती है तो हम उसको लेकर ज़रूर बोलते हैं। लेकिन ये केदारनाथ का मुद्दा कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए भी बन चुका है कि किस तरीके से यहाँ पर एक अलग केदारनाथ मंदिर की स्थापना की जा रही है, जहाँ पे खुद यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी पहुँचते हैं और वहाँ का शिलान्यास भी वही यहाँ पर करवाते हैं। और दूसरी तरफ उनकी ही नगरी में, जहाँ पे वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ही प्रदेश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं कि आखिर वहाँ सीएम क्यों गए। और साथ साथ ये आरोप लगता है कि जैसे सोना यहाँ चोरी गया है वहाँ भी किया जाएगा। यहाँ पर मंदिर कमेटी के एक प्रधान का आपको यहाँ पर इंटरव्यू सुनाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा और उनका क्या सोचना है, और उन्होंने भी यहाँ पर क्या अहम बातें इस पूरे मुद्दे को लेकर बताई। सुनिए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित। सुना आपने केदारनाथ का ये सोना गायब होने वाला विवाद और साथ ही साथ दिल्ली में जो एक नया केदारनाथ धाम बन रहा है। हालांकि कहा तो उसको मंदिर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि मात्र केदारनाथ जो धाम है वो यहाँ पर उत्तराखंड की घाटियों में ही है और दूसरा ऐसा कुछ बनाने का प्रयास ना करें, जिसका विरोध सभी यहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी कोशिश की जाएगी, ऐसी चीज़ें की जाएंगी तो यहाँ इसका विरोध शंकराचार्य भी करते हुए नजर आएंगे। ये थी यूआईपी न्यूज़ के लिए दौलत शर्मा की रिपोर्ट। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।